हाय गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सुबह के 7 बज गए हैं और इस 7 बजे आप सभी का स्वागत है। 7 बजे साथ में आप सबका स्वागत है। क्या बात है भाई साहब, राइमिंग हो गई है ना। तो 22 मार्च, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए शुरू करते हैं। बहुत प्यारी सी कहानी है आज की। ये प्यारे प्यारे आप लोगों के बहुत ही सुंदर से शब्द। थैंक यू सो मच पूनम कौशिक, नीतू पासवान फिर से, और प्रिया, देन प्रणव सिन्हा, महक मौर्य एंड स्वीटी। क्या बात है जी। ओहो हो। सर, मंथली करंट अफेयर्स बनवाना करवाना बंद ही कर दिया है। बताइए, करवाते ही नहीं, इनको आता ही नहीं, कराते ही नहीं है। चलिए, अरे बिल्कुल कराएंगे, ठीक है, हम आपको करा देंगे करंट मंथली करंट अफेयर्स। अभी कर लेते हैं, मार्च एंड में कर लेंगे, ठीक है। आओ, चलो, ये रहे हमारे टॉपर्स। बहुत बढ़िया बात, बेहतरीन एकदम, शाबाश पृथ्वीराज भाई, आप तो एकदम बिल्कुल छा दिए हैं। लगातार 3 दिन से आप ही टॉप मार रहे हैं, बढ़िया है भाई साहब। आओ, चलो, ऐसे होता है, फ्री सीए टेस्ट डेली दिया करो, ऐप पे होता है, ठीक है। देखो यार, तो देखो भाई, भारत का पहला फ्रोजन जू है। क्या बात है भाई साहब। तो ये क्या होता है फ्रोजन जू, इसको समझिएगा, और ये कहाँ पर आ रहा है। देखिए, जो भारत का पहला फ्रोजन जू है, ये आ रहा है पद्मजा नायडू। आ रहा है ये कहाँ, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। नाम हमने क्या बोला, नाम हमने बोला पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। अब है क्या ये पूरी कहानी, इसको समझते हैं। पहले तो समझिए, ये हैं कौन पद्मजा नायडू जी। जूलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पर है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। ये है आपका, किस जगह आएगा ये पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। दार्जिलिंग में आएगा ये, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कौन से राज्य में आता है, वेस्ट बंगाल। अब देखिए, ये पद्मजा नायडू जी जो हैं और वेस्ट बंगाल, ये आपस में लिंक्ड है। क्यों साहब, आपने सरोजिनी नायडू जी का नाम सुना है। तो सरोजिनी नायडू की बेटी का नाम है पद्मजा नायडू जी, और ये वेस्ट बंगाल की गवर्नर रह चुकी हैं। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में इन्हीं के नाम के ऊपर ये जूलॉजिकल पार्क है। तो फ्रोजन जू का मतलब ये है, ये नहीं कि यहाँ पर जानवरों को जमा के रख दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, मतलब ऐसा जिनको कि खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, इनको हमने क्या किया है, इनके जो एग्स होते हैं, माने जो मादा हैं उनके एग्स, जो पुरुष हैं, मतलब पुरुष का मतलब जो मेल हैं उनके स्पर्म्स, इनको हमने जमा करके रख दिया है, ताकि आगे कभी अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम इनको दोबारा से, हम उनको फ्यूज़ करा के, फर्टिलाइजेशन करा करके हम क्या करा पाएँ, हम दोबारा से उन्हीं स्पीशीज़ को हम पैदा कर पाएँ। तो ये, और पता है कितने टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जाता है, -196 डिग्री के सेल्सियस के नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको सेव स्टोर करते हैं। तो ये है भारत का पहला फ्रोजन जू है ये, समझ गए आप। अपने आप में विचित्र चीज़ है। सोचिए, जो स्पीशीज़ गायब हो जाने होने वाली है, मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जानवर है जिसके बहुत ही कम उसके नंबर्स बचे हैं, इक्का दुक्का गिनती में है एकदम बिल्कुल। तो उसके जो एग्स हैं, उसको जो स्पर्म्स हैं, उनको उसका जो डीएनए है, वो एकदम स्टोर लिक्विड नाइट्रोजन में जमा के रख दिया। अब आगे कभी अगर बिल्कुल ही एकदम एक्सटिंक्ट हो गई, तो तुरंत उसको फर्टिलाइज करा करके उसको दोबारा पैदा कर लेंगे। गजब की चीज़ है, गजब का टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट है, नहीं। अच्छा, सबसे पहले पता है ये तकनीक कहाँ से आई थी। 1975 में सैन डिएगो में एक रिसर्चर थे, उन्होंने किया था। आइए, अच्छा, तो ये बस ये याद रखिएगा कहाँ पर है ये, दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और ये जो हैं, ये सरोजिनी नायडू जी की सुपुत्री हैं ये। फिर देखिएगा, चिरंजीवी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूके में। बड़ी बात है यार। और आपको एक और बात बता दें, ये चिरंजीवी साहब जो हैं, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2024 में। मतलब पद्मा अवार्ड में सबसे बड़ा पद्मा अवार्ड होता है ये जो मिला है। आप सोच रहे होंगे यार, ऐसी क्या बात है, एक एक्टर ही तो है, इतने सारे एक्टर्स हैं, प्लस एक खाली मूवीज में ही तो एक्टिंग करी है, ऐसा क्या कर दिया कि इनको पद्म विभूषण का अवार्ड दे दिया गया। देखो भाई साहब, ये सिर्फ एक्टर नहीं है। एक्चुअल में क्या है, 1990s का जो दौर था ना, 1990s में इन्हीं की बदौलत साउथ इंडियन सिनेमा ना पूरे देश के लेवल, देश और पूरा वैश्विक स्तर पर खड़ा हो पाया। ये इन्हीं की देन थी। उसके बाद इन्होंने इतना चैरिटेबल काम किया मेडिकल में। इनका एक ब्लड डोनेशन का, इनका एक सेंटर है, मतलब एक बहुत बड़ा सेंटर है इनका ब्लड डोनेशन का, साउथ इंडिया का आप समझ लीजिए वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर है। इस ब्लड डोनेशन में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ब्लड जो है ये सर्व किया जा चुका है। ये वॉलंटरी बेसिस पे ब्लड डोनेशन होता है यहाँ पर, और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की सहायता हो चुकी है। प्लस ऑर्गन डोनेशन, इन्होंने ऑर्गन डोनेशन में भी, इन्होंने वॉलंटरी ऑर्गन डोनेशन सर्विस है जिसमें हजारों लोगों को इन्होंने ऑर्गन से हेल्प करा है। प्लस और इनके पास में मेडिकल में, इन्होंने जिन लोगों की, जो जिनकी सर्जरी नहीं हो पा रही है या जिन लोगों को समस्या है, उनके ऊपर इन्होंने बहुत सारा अपने पास से पैसा खर्च करके इन्होंने ये सारी चीज़ें, उनकी सर्जरी करवाई है। तो रियल लाइफ में तो ये हीरो है, बट रियल लाइफ में भी ये हीरो है, इसलिए इनको पद्म विभूषण का भी अवार्ड दिया गया। दूसरा, आप समझिए, इन्होंने कल्चरल एसिमिलेशन का काम किया है। कल्चरल एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो वहाँ की पूरा एक संस्कृति
संस्कृति थी साउथ की, उसको पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है, समझ गए। तो ये जस्ट एक एक्टर नहीं है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। दैट इज़ द रीज़न चिरंजीवी जो हैं इनको 2024 में पद्म विभूषण मिला, और अब यूके ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यूके में किसने दिया है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इनको मिला है। ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने ये अचीव मिला है। और किसने दिया है, ब्रिज इंडिया नाम का एक थिंक टैंक है, उसने ये इनको अवार्ड दिया है। अच्छा, चलो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। 19th रामनाथ गोयनका अवार्ड। अब ये क्या है, देखिए आपने नाम सुना होगा, एक पेपर आता है द इंडियन एक्सप्रेस, सुना है ना सभी लोगों ने। तो रामनाथ गोयनका जी जो थे, ये द इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक हैं, मतलब यही फाउंडर है इंडियन एक्सप्रेस के। तो अब इन्हीं के नाम के ऊपर इसकी स्थापना करी गई थी, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो बिल्कुल एकदम फियरलेस जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो अपने जान माल की बिल्कुल परवाह किए बिना, कि मतलब जो सच है भाई वो सामने लाना ही लाना है, चाहे उसमें उनकी अपनी ही बिल्कुल एकदम समस्या में क्यों ना आ जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो तमाम प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो, तो उनको दिया जाता है ये अवार्ड। तो ये है रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है, श्रीमती द्रौपदी, ये श्री द्रौपदी मुर्मू जी। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने ये अवार्ड दिया है, और 19th रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म के लिए हम इसको देते हैं। 13 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इसमें दिया जाता है ये। आपसे सिर्फ पूछेगा बताइए ये अवार्ड किससे एसोसिएटेड है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, भाई कौन कितना खुश है। देखिए खुशी की बात करें तो खुशी में हम लोग जो हैं, देखिए खुशी कैसे मिलती है, जैसे हम लोग को 11 रुपये मिले नहीं कि हम लोग इनफाइनाइट खुशी में हो जाते हैं, ऐसे याद रखो। 11 रुपये, बचपन में याद है 11 रुपये मिलते थे, नानी आती थी 10 रुपये का नोट देती थी, वाह भाई वाह। थोड़े और मॉडर्न हुए तो 50 रुपये का नोट मिलने लगा। तो आप ऐसे याद रखिए, 11 रुपये का मिला नहीं कि हम लोग इनफाइनाइट, देखो इन्फिनिटी ऐसे बनता है ना, हम लोग थोड़ी इन्फिनिटी अपनी सीधे बनाएंगे। तो 11 रुपये मिले नहीं कि हम लोग इनफाइनाइट खुश हो गए। तो हमारी रैंक इसमें ना 118 है, ऐसे याद रखो। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक इंडिया की 118 रैंक आई है इसमें। पिछले साल हम लोग जो है 126, तो इस बार हम लोग ज़्यादा खुश हैं, है। इस बार ज़्यादा खुश हैं, क्यों, इस बार लैब पे लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस साल बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं यूट्यूब पर लैब पे, तो इसीलिए हम लोग की रैंकिंग जो है, इंडिया की रैंकिंग जो है, ये काफ़ी सुधर गई है। देखो, तो 126 से हम लोग 118 पे आ गए हैं। ऐसे ही लैब पे और लेक्चर बढ़ते रहेंगे, अगली बार देखिएगा हम लोग 118 से 106 पे आ जाएंगे, हैं। निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की रैंक जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है ये इम्प्रूव हो जाए, ठीक। चलो, तो 100, अच्छा किसने निकाली है ये यूनाइटेड नेशंस निकालता है ये। अच्छा, सबसे खराब कंट्री कौन है और सबसे अच्छी कंट्री कौन सी। देखो फिनलैंड ना लगातार 8 सालों से टॉप कर रही है। देखो ऐसे समझो, फिन फन एक ही जैसा है ना, तो जहाँ फन है वहाँ खुशी है। तो ऐसे याद रखो, फिनलैंड हमेशा से फर्स्ट आ रहा है 8 साल से लगातार, फिर डेनमार्क सेकंड आ रहा है, आइसलैंड थर्ड आ रहा है, स्वीडन फोर्थ, नीदरलैंड फिफ्थ। सबसे नीचे कौन है, अफगानिस्तान, ये सबसे नीचे है, इनके वहाँ कोई खुशी ही नहीं, सिर्फ हथियार बारूद, और ऊपर से नीचे तक ढक दो लेडीज़ को, ऊपर आंखों पे भी एकदम पर्दा बिठाल दिया है बड़ा सा कि दिखना भी नहीं चाहिए। साथ में बैन ये भी लगा है कि आप, अगर आप एक स्त्री हैं तो आप पुरुष के बिना आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और अगर आपके हाथ भी दिख गए तो शूट हो जाएगा आपको, मतलब गोली मार दी जाएगी आपको। म्यूज़िक सुनना आपको मना है, पढ़ाई लिखाई करना आपको मना है पूरी तरीके से। तो ना तो अब वहाँ पर अफगानिस्तान में महिलाएं पढ़ सकती हैं, ना तो वो म्यूज़िक सुन सकती हैं। बढ़िया है भाई, तो इनके हिसाब से बढ़िया ही है, इनके हिसाब से बढ़िया ही है, अफगानिस्तान के हिसाब से बढ़िया ही है उनके हिसाब से। तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरस कंडीशंस हैं वहाँ वुमेन की, तो हैप्पीनेस की तो बात दूर दूर तक हो ही नहीं सकती। दैट इज़ द रीज़न। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में ना अगर कहीं और ऐसा होता ना तो हाँ 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 बिल्कुल हाई हत्या मच जाती, लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है। सो देयर इज़ नो इंटरनेशनल आउटफिट्स हु आर क्रिएटिंग ह्यू एंड क्राई ऑन दिस। कोई इस पर हल्ला नहीं कर रहा है। पीपल आर लाइक, अरे ठीक है अफगानिस्तान में है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अरे इराक में है, अरे कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। बट अगर इसका थोड़ा सा, अगर 1% भी अगर कहीं इंडिया जैसी कंट्री में कहीं हो जाना, तो पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगता है, यूएस से लेकर यूएन में लेकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खत्म होने जा रही है। बट व्हेन द कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, जिनमें कुछ होता है, तो आई डोंट नो व्हाई पीपल टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स दिस। एनीवे भाई, चलो भाई, टू ईच जोन, टू ईच जोन जानते हैं ना क्या है, टू ईच जोन क्या ईडीएम होता है। चलो आज का होमवर्क यही है। अच्छा, अगर देखते हैं, अगर आप बरखा मैम के सच्चे शागिर्द हैं आप, तो टू ईच हिज ओन, इसका आप मुझे मीनिंग लिख के बताएंगे। आज का होमवर्क यही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो, टू ईच हिज ओन, टू ईच हिज ओन, ठीक। चलो आगे आते हैं। और देखो, आज मुमताज़ महल से मुलाकात भी है भाई, तो ठीक है, आज आगरा में हैं हम, आज मुमताज़ महल से मुलाकात भी है, आज मुलाकात करेंगे। नहीं, ताजमहल घूमने नहीं आए हैं, यहाँ हम काम से आए हैं। ये काम आप ही के लिए है, और इस काम को करके लौटेंगे तो आपके लिए और बेहतर चीज़ें जो हैं हम लैब पर आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें और प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं ये लेके आ पाएंगे हम आपके लिए। आओ।
ग्लोबल फ्री स्पीच, देखो देखो इसको कैसे याद रखोगे। ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स मतलब कहाँ पर बोलने की कितनी आज़ादी है। तो बोलने की आज़ादी की बात करें तो यहाँ पर देखिए लाल ही लाल हो रखा, ज़्यादा बोलेंगे तो सीधे समझ रहे हैं ना क्या यही रंग दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बोलने का है यहाँ पर। तो इंडिया में ना ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स में हमारी रैंक जो है वो काफ़ी खासा खराब आई है भाई। और कैसे याद रखोगे, हम चौबीसों घंटे बोलते ही रहते हैं चौबीसों घंटे बोलते ही रहते हैं, माने हमारी रैंक कितनी है 24, ऐसे याद रखेंगे हम। तो ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स 2024 की जो रैंक है ये 24 आई है। अच्छा एक तो ना हमें ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती है, क्या भाई कन्फ्यूजन क्यों करते हो। कुछ कुछ लोग होंगे जो 2025 का इंडेक्स निकालेंगे, कुछ होंगे जो 2024 का इंडेक्स 2025 में निकालेंगे, और कुछ 2025 का इंडेक्स 2025 में निकालेंगे, कुछ होंगे जो 2023 का इंडेक्स दो। अभी देखिएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज मिलना है ना, अभी देखिएगा वो 2023 का प्राइस देंगे अभी 2025 में। मतलब कोई सेंस ही नहीं है। अब आदमी परेशान हो जाता है कि यार ये 2025 की रैंक है, या फिर ये 2024 की रैंक है, या फिर ये 2023 की रैंक है। तो कोई सेंस नहीं है इसका। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, अभी देखो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे थे ना, ये देखो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 है। लेकिन साहब इनको पता नहीं क्या हुआ, ये इतनी देर बाद जागे, जब 2024 खत्म हो गया तब जागे। ओ साहब हम ना पिछले साल का पूरा एनालाइज कर रहे थे, इसलिए हमको एक क्वार्टर लग गया, पूरा 3 महीने लग गया पूरे बताने के लिए कि पिछले साल कहाँ पर फ्री स्पीच नहीं थी। क्या सेंस बनता है इसका। इससे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। खैर 24 है तो 24, हम 24 घंटे हम लोग भी बोलते हैं तो फ्री स्पीच है हमारे पास में, ऐसे याद रखो। 24 की टोटल कंट्रीज कितनी थी 33। सबसे अच्छी कहाँ पर है फ्री स्पीच, नोवे माने नॉर्वे, नॉर्वे में फ्री स्पीच सबसे ज़्यादा है। और फिर डेन में है, डेन के मार्क में है, माने डेनमार्क हो गया। चल फिर आगे आते हैं। ये देखिए आ हा कितना खुशी। तो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होती है। खुशी ही खुशी है यहाँ पर। अभी हमने देखा भी, हम लोग भी बहुत खुश हैं। क्या रैंक है हमारी हैप्पीनेस की, जल्दी से लिख के बताओ कमेंट में, जल्दी जल्दी से। क्या हमारी इंटरनेशनल हैप्पीनेस रैंक हमारी क्या आई है। हम लोगों को 11 रुपये मिलते हैं तो खुशी हो जाती है। कितनी खुशी, अरे इनफाइनाइट खुशी, माने 118 रैंक है। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस क्या है 20 मार्च, ऐसे ही देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डे नहीं है, ठीक है। फिर देखो अच्छा, फिर बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे याद रखोगे। अरे फॉरेस्ट लगाना शुभ काम होता है ना, शुभ माने 21 हो गया, फॉरेस्ट लगाना शुभ काम होता है। तो 21 मार्च हमारा उत्तर आ गया। दैट्स इट, बोलो हो गया बढ़िया। चलिए बढ़िया, शाबाश, आ जाओ आगे। अब देखते हैं फिर, ये देखिए ये कौन है, ये आज का सबसे बड़ा करंट अफेयर है कि बताइए अमन श्रीवास्तव का टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। इट इज़ अमन SRV। और आइए फिर सवालात करते हैं। तो इंडिया का पहला फ्रोजन जू जो है वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ है भाई साहब, ये स्टैब्लिश हुआ है दार्जिलिंग में। फिर हम बात करेंगे हाईएस्ट सिचुएटेड जू इंडिया में कौन सा है, जो 1958 में स्थापित किया गया था। ये आता है यार, इंडिया का हाईएस्ट सिचुएटेड जू है ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये हो गया। फिर बात करेंगे कौन से तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया ब्रिटिश सरकार ने, ये आते हैं साहब चिरंजीवी हो जाएंगे। फिर 19 रामनाथ गोयनका आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म अवार्ड किसने दिया, ये दिया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर बात करेंगे कौन सी पोजीशन इंडिया ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में क्या मिली है। जल्दी जल्दी से सब लोग आंसर दे दो एकदम खटाखट, जितने लोग देख रहे हो, जितने के जितने, मैं भी देख रहा हूँ आपको है, मैं भी देख रहा हूँ, सारे 300 के आंसर आने चाहिए। तो क्या आंसर आएगा, जल्दी कमान एवरीवन, तेजी से खूब तेजी से टाइप कर दो, एकदम छोड़ दो सारे एकदम बंधन, सोच छोड़ दो कि यार कसम छोड़ दो कि मैं टाइप नहीं करूंगा, ये कसम छोड़ दो, जल्दी से आंसर बताओ। आंसर है 118। क्या बात है दोस्त। फिर बताइए कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट है 8th टाइम इन अ रो में, मतलब 8 बार फर्स्ट आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में। अरे यहाँ बहुत फन है, तो फनलैंड माने फिनलैंड, ये हो गया। फिर कौन सी 33 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक क्या है फ्री स्पीच में, हम लोग 24 घंटे बोलते रहते हैं, माने 24 रैंक हो गई। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब है 20th मार्च। और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब है, फॉरेस्ट लगाना शुभ काम होता है तो 21। और थीम क्या है, ये है थीम है HW, माने आप नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद आप हमको थीम बताएंगे इसकी, ठीक है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। अब चलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं और मिलेंगे हम लोग अपनी अगली कक्षा में। मस्त, बढ़िया लगा आपको, बढ़िया। चलो जी, देखिए दीदी भी खुश एकदम है। दीदी एकदम जैसी क्लास खत्म होती है ना, दीदी एकदम मस्त खुश हो जाती है, देखिए एकदम मुस्कान की चमकान आ जाती है इनके ऊपर। अच्छा जी, चलो तो फिर बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। ध्यान रखना बालक लोग, आप लोगों को पेज नंबर 1 से लेके 50 तक पढ़ना भी है इसमें से। और हम 10 अप्रैल के आसपास हम ना इसका पेज नंबर 1 से लेके 50 तक का टेस्ट लेंगे हम इसका, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर। अगर आपके पास ये बुक अभी नहीं है तो आप लैब की ऐप पर जा करके बुक वाले सेक्शन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीवरी चार्जेस लग रहे हो तो आप लैब कोड डाल दीजिएगा, इससे आपकी डिलीवरी भी फ्री हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।